This video is just to share my opinions and to provide you information. My name is अथर्वा मालो and this channel is only learning. आज हम बात करेंगे कि क्यों सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप के नारे लग रहे हैं। हम चर्चा करेंगे एक रीसेंट घटना की जिसमें एक यूट्यूबर ने अरुणाचल, वहाँ के लोगों और वहाँ के एक एमएलए को इंसल्ट किया, जिसके वजह से पूरे देश को बुरा लगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बायोडाइवर्सिटी की और एक जाने माने बीजेपी पॉलिटिशियन प्रफुल्ल पटेल की। हम बात करेंगे रिसेंटली लक्षद्वीप में क्या हुआ और इसके अंजाम क्या हुए। आगे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात करेंगे और अरुणाचल के इंसिडेंट को कवर करते करते नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। लक्षद्वीप एक आइलैंड ग्रुप है जो 36 स्मॉल आइलैंड से बनता है। लक्षद्वीप के पास खुद का एक वाइड फ्लोरा और फौना का कल्चर है। According to the census, population of Lakshadweep is near about 65,000. ये भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है और कावरती इसका कैपिटल है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में लोकेटेड है, मालाबार कोस्ट के वेस्ट में। अब हम बात करेंगे प्रफुल्ल गौड़ा पटेल की। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रह चुके हैं जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। इनको दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया गया था और आगे जाके ये दादरा एंड नगर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। प्रेजेंटली ये यूनाइटेड दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के और साथ ही साथ लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर है। इनके अंडर ये 3 कंट्रोवर्सीज आती है। अब हम बात करेंगे दमन लैंड क्लियरिंग इंसिडेंट, जो पहली कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। ये एक ऐसी प्रोसेस थी या एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे बहुत लोगों के हाउसेस डिमोलिश हुए। जब एडमिनिस्ट्रेशन को इसका रीज़न पूछा गया तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट के लिए है और ये प्रफुल्ल पटेल के अंडर हो रहा है। बुलडोजिंग बढ़ी और वहाँ भी प्रोटेस्ट भी बढ़े। 3 नवंबर 2019 को दमन के कलेक्टर ने सेक्शन 144 लागू कर दिया, जिसके अंडर 2 हाई स्कूल को टेम्पररी जेल में बदला और कई प्रोटेस्टर्स को जेल में बंद किया गया। अब हम बात करेंगे सेकंड कंट्रोवर्सी मोहन देलकर सुसाइड केस के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, मोहन देलकर एक लोकसभा एमपी और ट्राइबल राइट्स के एडवोकेट है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ही हैंग्ड हिमसेल्फ एट मुंबई इन अ होटल। उन्होंने उनके साथ एक 15 पेज का नोट छोड़ा जिसमें वो हेल्ड कर रहे हैं पीपल को इनजस्टिस और इंसल्ट के लिए। प्रफुल्ल पटेल का भी नाम इसमें मेंशन है। एफआईआर फाइल की गई 306, 389 और 506 के अंडर। मैं आपको बता दूं 306 मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और 506 मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के बारे में जिसके वजह से सोशल मीडिया पर इतना सेव लक्षद्वीप चल रहा है। जब प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करने सजेस्ट किया। लोग बोलते हैं ही ऑर्डर टू शट डाउन डेयरी फार्म्स ऑन द आइलैंड रन बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। कुछ लोग कहते हैं उसमें ये भी मेंशन था कि डेयरी प्रोडक्ट्स गुजरात बेस्ड अमूल से इंपोर्ट किए जाए। उन्होंने अल्कोहल पे लगे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और लोग बोलते हैं कि उन्होंने बीफ और मीट को बैन करने कहा या करवाया बोलना गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग या कुछ सोर्सेस ये भी बताती है कि ये पॉलिसीज़ अभी तक लागू नहीं की गई है। उन्होंने सजेस्ट किया एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन बिल इम्प्लीमेंट करना, जो मैंने आपको बताया था रोल एक्ट के बारे में पिछले वीडियो में। आप वो वीडियो देख के ये समझ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोकल्स ये पॉलिसीज़ के अपोज में थे। उन्होंने ये भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहा कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। ये उनकी एक सोच थी जो लोग बोलते हैं कि पूरे इंडिया में ही इम्प्लीमेंट कर दी जाए। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक हिंदुत्व एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं इन लोगों का पूरे वे से विरोध करता हूँ, क्योंकि जितनी मैंने भगवद गीता पढ़ी है, महाभारत देखी है और रामायण सुनी है, तो मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुइज़्म दारू पीना सपोर्ट नहीं करता, ना ही ये बोलता है कि आपके सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, बल्कि कई हिंदुओं के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और पांडव 5 थे और कौरव 100। तो मैं इस बात को नोट करने के लिए कहूँगा। साथ ही साथ इंडिया एक सेक्युलर नेशन है और हर रिलीजन को कोई भी पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही सेक्युलरिज्म का मीनिंग है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल के एक इंसिडेंट्स की। इस लड़के का नाम पारस है जो एक यूट्यूबर है। आइए पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक एमपी ने
एमएलए ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैटल ग्राउंड्स नाम का एक गेम भारत में लॉन्च नहीं होने दे, क्योंकि इसके भारत को बहुत से डाटा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ये सिटीजन्स की प्राइवेसी भी हर्ट कर सकता है। इस पे पारस ने उसके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो अरुणाचल को और वहाँ के एमएलए को इंसल्ट कर रहा था। वो कहता है कि उसे वो इंडियन नहीं लगते और वो अरुणाचल को चाइना का पार्ट बताता है। इससे मुझे इतना दुख हुआ कि हमारे ग्रेट सोल्जर्स अरुणाचल को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और हमारे ही कुछ लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बड़ा इंसिडेंस होता है, कोई नया वायरस आता है, तो लोग चाइना को ब्लेम करते हैं। लेकिन चाइना और इंडिया के रिलेशंस 1962 के वॉर के पहले बहुत अच्छे थे। 1962 का वॉर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और चाइना के वजह से हुआ और ये इसमें एक बड़ी फॉरेन पावर का भी हाथ था जिनसे उसे फ़ायदा हुआ। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया और चाइना यूनाइटेड रहे, क्योंकि ये दोनों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और आगे ये एक सुपर पावर भी बन सकते थे, इसलिए एक फॉरेन पावर ने यह करवाया। आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी थिंकिंग के बारे में। हमें हमारी थिंकिंग को और माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। पारस की ये स्टेटमेंट बहुत से लोगों को रेसिस्ट लगी और इंडिया में इसके वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। उसने एक एपोलॉजी वीडियो भी बनाया, लेकिन लोगों को लगता है वो सीरियस नहीं है और वो मुझे भी लगता है कि वो उसके बिहेवियर से पछतावा नहीं रखता है। उसके लिए एक केस भी रजिस्टर हुआ इन लॉज के अंडर। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में ये 8 स्टेट्स आते हैं। हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को क्या दिया है और हमें नॉर्थ ईस्ट का क्यों थैंकफुल रहना चाहिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट ने हमें ब्यूटीफुल सिंगर्स दिए हैं और कई अजूब तारे दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट ने हमें फुटबॉल प्लेयर्स दिए हैं और इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी दिए हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट हमें कई माउंटेनियर्स देता है, जिसमें से एक ये सेकंड फोटो वाली लेडीज़ है। साथ ही साथ आसाम हमें उसका बिहू कल्चर शेयर करता है और उसके कई नए कल्चर्स बताता है। साथ ही साथ आसाम के पास 1 हॉर्न राइनोसोरस है जो पूरे वर्ल्ड में कम ही पाए जाते हैं और आसाम कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के 50% टी प्रोडक्शन में। साथ ही साथ मेघालय है तो उसका इंडिया का एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है जो, और साथ ही साथ ये इसके ब्यूटी के लिए और कल्चर के लिए जाना जाता है। मिज़ोरम है इसलिए इंडिया के पास इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट है। बास्केट मेकिंग यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग स्टैचूज़ भी बनाए जाते हैं। मिज़ोरम भी उसका कल्चर इंडिया के साथ शेयर करता है। उनके डांस फॉर्म्स और कल्चर के साथ वो इंडिया को बताता है कि हम भी कितने ग्रेट है। सिक्किम भी एक ऑर्गेनिक स्टेट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सीख है। ऑर्गेनिक हमें बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक नहीं होंगे तो ऐसे डिसीजेस बार बार आते जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट हमें ब्यूटीफुल डांसर्स देता है, जिसमें से एक ये फर्स्ट फोटो वाली गर्ल है जो इंडिया के सुपर डांसर शो में अभी शामिल है। साथ ही साथ एक पंकज नाम का शख्स है जो अभी इंडिया सुपर डांसर में गुरु है। अरुणाचल प्रदेश ने हमें बहुत से टूरिस्ट स्पॉट दिए हैं और ये इसके कल्चर के लिए भी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का हमें थैंकफुल रहना चाहिए और इनके लोगों को चाइनीज़ नहीं बोलना चाहिए। हमारा इंडिया का बेस्ट टूरिज़्म भी इन स्टेट्स में पाया जाता है। ये इनके यूनिक कल्चर्स के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। साथ ही साथ ये सब मिलके, ये पूरा देश मिलके यूनाइटेड इंडिया बनाता है जो बहुत इनक्रेडिबल है। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जिस पे मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। हमें इंडिया को आगे भी यूनाइटेड रखना है और सरदार पटेल की पॉलिसीज़ पे चलना है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या होते जा रहा है और हमें इंडिया को सपोर्ट करना है इस पैंडेमिक में। साथ ही साथ मुझे इस वक्त पे एक डायलॉग याद आता है, कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं होता और उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और हमें इस काम में जल्दी ही जुटना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूँ कि हम जुटे। कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक जिस पे हमें वीडियोस बनाने चाहिए। हमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारी गलतियाँ बता सकते हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव हो। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि टू स्प्रेड द ट्रूथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।